शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। बहुत से लोग सोचते हैं ऑनलाइन अर्निंग करना बहुत मुश्किल है या फिर ऑनलाइन अर्निंग होती ही नहीं है, और बहुत से लोगों का ख्याल होगा कि ऑनलाइन अर्निंग की ही नहीं जाती। लेकिन आज इस एक वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप यकीनी तौर पर ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर देंगे। इसके लिए आपको काम पर ध्यान देना होगा, चीजों को समझना होगा और अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। यहां पर कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका URL लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आज की जो एक इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप डॉलर कैसे कमाएंगे, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि हम करने क्या जा रहे हैं। देखिए, दुनिया में शायद इतने लोग नहीं हैं जितनी वेबसाइट्स हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पर ट्रैफिक बहुत कम आती है, जो लो रैंकिंग में होती है, जिन पर कस्टमर की खरीदो फरोख्त बहुत कम होती है। आपने उस वेबसाइट को रैंक करवाना होता है, और मजे की बात तो यह है कि आपने खुद उस वेबसाइट की SEO नहीं करनी, बल्कि आपने उस लो रैंक्ड वेबसाइट की SEO करवाकर देनी होती है। ये आज के इस लेक्चर का, इस वीडियो का मैंने आपको खुलासा किया। अभी हम बाकायदा तौर पर इसको शुरू करते हैं। लीजिए, सबसे पहले आपने एक वेबसाइट को यहां पर ओपन कर लेना है जिसका नाम है myip.ms। इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके बाद एक और वेबसाइट, मतलब आपने यहां पर IP एड्रेस को सर्च आउट करना है। अब बेशुमार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर लोगों ने अपने ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किए हैं, जैसा कि Amazon भी है। Amazon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत ज़्यादा लाखों लोगों ने अपने ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किए हैं। इसी तरह एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है Shopify। अभी Shopify भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत ज़्यादा ई-कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर्स हैं। आपने यहां पर लिखना है Shopify IP एड्रेस। जब आपने यहां पर Shopify IP एड्रेस को लिखा तो आपको यहां पर न्यूमेरिक वैल्यूज में इसका IP एड्रेस इस तरीके से शो होगा। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, देन आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अगेन इस वेबसाइट में आ जाना है myip.ms। यहां पर आपने सर्च बार में इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट की शॉर्ट की है Ctrl+V, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर भी पेस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपने इसको पेस्ट कर लिया, देन आपने इसको क्लिक कर देना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो जो IP एड्रेस आपने यहां पर सर्च किया है उसके रिलेटेड आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके रिलेटेड ये वेबसाइट्स आपको दिखाई देंगी। ये अभी तमाम वेबसाइट्स के रिजल्ट्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहां से लो रैंक्ड वेबसाइट को
सर्च आउट करना है। वो कैसे? इसका जो लास्ट कॉलम है यहाँ पर लिखा है वर्ड साइट पॉपुलर रेटिंग। आपने रेटिंग के हिसाब से देखना है। सो आपने ये जो आपको ये एक एरो नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करना है। जब ये अप होगा यानी कि एरो अप, तब आपको हाई रैंक्ड वेबसाइट यहाँ पर दिखाई देंगी। बट आपने इसको जब डाउन करना है तो वो वेबसाइट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी जो रैंकिंग में बहुत लो हैं। और इसके साथ साथ इन वेबसाइट्स पर कस्टमर ट्रैफिक बहुत कम आती है। बहुत कम कस्टमर इन वेबसाइट पर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आते हैं। सो अब ये जो इन ऑनलाइन स्टोर्स के ओनर्स हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हमारे स्टोर की रैंकिंग बेहतरीन तरीके से हो, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कस्टमर ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आए और हमारे इस ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट को बाय करे। सो अभी हमने यहाँ पर इंतखाब कर लेना है उन वेबसाइट्स का जिनकी रैंकिंग बहुत कम है। सो उसके लिए आपने क्या काम करना है? आपने ये जो वेबसाइट का यहाँ पर नेम है, जैसा कि यहाँ पर आपको वेबसाइट नेम्स दिखाई दे रहे हैं, आपने उस वेबसाइट नेम को यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। सो वंस आपने इसको कॉपी कर लिया, इसके बाद आपने एक न्यू टैब में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। सो वंस आपने इसको पेस्ट कर दिया तो देन आपने इंटर की प्रेस कर देनी है। जस्ट इस वेबसाइट का नाम आपने यहाँ पर रहने देना है और बाकी आपने इसकी लेफ्ट साइड से डिलीट कर देना है। सो वंस मैंने इसको इंटर की प्रेस किया तो ये वेबसाइट मेरे सामने आ जाएगी। अब ये एक वैसी वेबसाइट है जो रैंकिंग में बहुत कम है। सो इसके ओनर की ख्वाहिश है कि इस वेबसाइट को रैंक करवाया जाए। सो आपने रैंक करवाना है। वो कैसे? वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। सो अब आपने इसके मालिक से बातचीत करनी है। सो उस बातचीत के लिए आपको इस वेबसाइट पर एक ईमेल एड्रेस को देखना होगा कि ईमेल एड्रेस कहाँ है, क्योंकि ईमेल एड्रेस के ज़रिए आप उससे कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि आपने एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है। वो जीमेल अकाउंट आपने अपने क्लाइंट के साथ बातचीत करने के लिए क्रिएट करना है। सो आपने स्क्रॉल डाउन करना है। सो आपने मोस्टली जो इनका एड्रेस वगैरह था वो सबसे नीचे होता है, यानी कि अभी ये वेबसाइट के सबसे नीचे आप देखें तो ये इस वेबसाइट का ईमेल एड्रेस है। सो इस तरीके से आपने उस कमज़ोर वेबसाइट का ईमेल एड्रेस इस तरीके से आपने फाइंड कर लेना है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये कि आपने इस वेबसाइट की एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है कि ये वेबसाइट की हेल्थ कैसी है, ये वेबसाइट की रैंकिंग, इस वेबसाइट पर ट्रैफिक कितनी आती है। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपने इस वेबसाइट की रिपोर्ट कैसे ढूंढनी है, तलाश करनी है या कैसे क्रिएट करनी है, उसके लिए सिंपल ये जो वेबसाइट का नेम है इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेना है। सो कॉपी कर लेने के बाद एक और वेबसाइट है जिसका नाम है AIO SEO। इस वेबसाइट का भी ये URL लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो ये SEO एनालाइजर, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। सो जिस वेबसाइट की आप रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आपने उस वेबसाइट का यहाँ पर नाम लिख लेना है। जैसा कि अभी ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जो बिल्कुल लो रैंकिंग में है। सो मैंने इसको यहाँ से इसका नाम कॉपी किया। कॉपी करने के बाद SEO एनालाइजर में यहाँ पेस्ट कर दिया और एनालाइज के इस ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप उस वेबसाइट की रिपोर्ट को देख सकते हैं। ये डिफरेंट एंगल से, हर लिहाज से रिपोर्ट्स उसकी सामने आ चुकी है। बट आपको ये रिपोर्ट कंप्लीटली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है।
और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना इंतहाई ज़रूरी समझूंगा कि आपने यहाँ पर ओवरऑल जो रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ पर अगर तो लिखा होगा वेरी बैड या जस्ट बैड लिखा होगा या वेरी वीक लिखा होगा, तो फिर आप समझ जाएं कि ये वेबसाइट काफ़ी हद तक लो रैंकिंग में है। तो इस लिहाज से फिर आपने उस वेबसाइट के ओनर से कम्युनिकेट करना है। सो अगर तो यहाँ पर वेरी गुड लिखा होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो वेबसाइट बेहतर जा रही है, रैंकिंग में बेहतर है, इसलिए उस वेबसाइट की SEO की ज़रूरत नहीं है। सो आपने यहाँ पर इसको देख लेना है। अभी जैसा कि आप यहाँ पर देखें कि इस वक्त ये वेबसाइट का यहाँ पर जो नंबर है वो 10 है, मतलब कि वो अपनी 10 पोजीशंस में है। बट जब हमने इसकी रिपोर्ट देखी तो वो रिपोर्ट वेरी गुड हमें दिखाई दे रहा है। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, हर तरीके से आपने अपने दिमाग का एक बेहतरीन इस्तेमाल करना है। तो आप देख लें इसकी रिपोर्ट के हवाला से आपने 1 बाय 1 वेबसाइट को यहाँ पर एनालाइज करना है, और जिसकी रिपोर्ट यहाँ पर वेरी बैड होगी या वेरी वीक होगी तो उसको फिर आपने आगे मज़ीद प्रोसेस करना है। सो आपने सिंपल इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है। सो आपने डाउनलोड के इस ऑप्शन को क्लिक किया तो ये रिपोर्ट आप यहाँ पर देखें डाउनलोड हो चुकी है। सो आप यहाँ पर देखें ये इसकी कंप्लीट आपने रिपोर्ट क्रिएट कर ली इस वेबसाइट की। अभी ये वेबसाइट की आपने रिपोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर ली। सो ये रिपोर्ट आपने शेयर करनी है अपने इस वेबसाइट के क्लाइंट के साथ। मान लो कि ये वेबसाइट बहुत वीक है, इस पर ट्रैफिक बहुत कम आ रही है, यहाँ पर वेरी वीक या वेरी बैड लिखा है। तो अभी हमने इस के मालिक के साथ कैसे ख़तो ख़ताबत करनी है, कैसे उसको बाय ईमेल उससे कम्युनिकेट करना है। अब हमने यहाँ पर 3 चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने इस वेबसाइट को ओपन किया myip.ms को, और हमने यहाँ से शॉपिफाई का IP एड्रेस लिया और इसको हमने यहाँ पर लिखकर सर्च आउट किया और हमें यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट्स दिखाई दी। इनमें से वेरी पुअर वेबसाइट्स को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने 2 काम किए। एक तो हमने उस वेबसाइट का जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ से हमने लिया, और सेकंड इस वेबसाइट को हमने रिपोर्ट के लिए यहाँ पर SEO एनालाइज़र में लिखा और इसको हमने एनालिसिस किया। अब यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमने? नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि हमने फाइवर एफिलिएट प्रोग्राम को साइन अप करना है। अब फाइवर एफिलिएट्स प्रोग्राम को आपने कैसे साइन अप करना है, इस पर मैंने की डिटेल्ड अपनी लास्ट वीडियो बनाई है। आपने उस लास्ट वीडियो को लाजमी देखना है, फिर आपको कम्प्लीटली तौर पर इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। अब आपने फाइवर एफिलिएट्स प्रोग्राम में एक रेफरल लिंक को क्रिएट करना है। वो कैसे? वो आपने ऐसे करना है कि आपने fiverr.com पर आ जाना है। fiverr.com पर आपने जो भी सर्विस अपनी दे रहे हैं, मतलब कि आप एक शॉपिफाई पर आप जो ऑनलाइन स्टोर है उसकी SEO कर रहे हैं। सो आपने यहाँ पर लिखना है एडवांस शॉपिफाई SEO। सो जब आपने शॉपिफाई SEO लिख लिया तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे, जैसा कि 4172 सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली आपने इनका काम करना है, बट आपने अपनी तरफ से एक रेफरल लिंक क्रिएट करना है। वो कैसे? वो सिंपल इज दैट, जैसे कि भी ये बेहतरीन एक फ्रीलांसर है जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है शॉपिफाई SEO के हवाला से। सो जैसा कि ये लिख रहा है आई विल ट्रांसफॉर्म योर शॉपिफाई SEO। इसी तरह आगे एक और है आयशा फातिमा, आई विल डू एडवांस शॉपिफाई SEO फॉर गूगल टॉप रैंकिंग। सो यहाँ पर आपने देख लेना है जो टॉप रैंकिंग में होगा या जो फाइवर्स की चॉइस होगी आपने उसको ओपन कर लेना है। सो वंस आपने इसको ओपन कर लिया तो इसका आपने ये जो URL लिंक है इसको सिलेक्ट करके आपने कॉपी कर लेना है। वंस आपने भी इसको कॉपी कर लिया,
सो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पर फाइवर एफिलिएट्स में आ जाना है। सो फाइवर एफिलिएट्स में आपने मार्केटिंग टूल्स को क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट एंड डीप लिंक्स को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर LP URL को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है उसी URL लिंक को जो कि हमने यहाँ पर कॉपी किया था। सो आपने यहाँ पर इसको जैसे ही पेस्ट किया, आप यहाँ पर देखें कि वो एक लिंक यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सो अब आपने इस लिंक के ज़रिए आपने इनवाइट करना है अपने डिफरेंट क्लाइंट्स को। सो आपने इसको कॉपी यहाँ से करना है। आपने इसको जब क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पर देखें कि कॉपी टू क्लिक बोर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर ये आपकी तरफ से एक रेफरल लिंक जनरेट हो चुका है। जब आपका क्लाइंट इस लिंक के ज़रिए जब वो लैंड करेगा इस पेज पर, हाँ वो इससे काम करवाए या किसी और से काम करवाए, बट आपके अकाउंट में अमाउंट यहाँ पर आपको शो होगी इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। यहाँ तक अभी हमें समझ आ चुकी है कि हमने एक अपना रेफरल लिंक क्रिएट कर लिया है। अब आपने एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब जीमेल अकाउंट में आपने अपने उस क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उसको ईमेल लिखनी है। लीजिए सबसे पहले यहाँ पर है रेसिपिएंट। आप जिसको ईमेल कर रहे हैं आपने यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस, चूँकि हमने ये वेबसाइट को यहाँ पर ओपन किया, ये उसका ईमेल एड्रेस है, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारे क्लाइंट का ईमेल एड्रेस हमने पेस्ट कर दिया। ओके, आप एट अ टाइम एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट में क्या लिखना है, यहाँ पर आपने लिख देना है एडवांस SEO सर्विस। उसको पता चल जाएगा कि SEO सर्विस दे रहे हैं, या इसके साथ आप लिख दें एडवांस शॉपिफाई SEO सर्विस, यानी कि जो मेरा शॉपिफाई पर ऑनलाइन स्टोर है उस स्टोर की, उस शॉप की ये SEO कर रहे हैं। अब हमने ईमेल एड्रेस कैसे लिया आपको समझ आ चुकी है। इसके बाद अभी हमने यहाँ पर एक ईमेल इसको राइट करनी है, ईमेल लिखनी है। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो परेशान मत हो, मैं आपको एक बेस्ट वे बताता हूँ कि कैसे आपने ईमेल यहाँ पर राइट करना है। इसके लिए आपको ChatGPT को साइन अप करना होगा, इसको आपको लॉगिन करना होगा, इस पर आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। सो यहाँ पर जो लिखा है ना मैसेज ChatGPT, यहाँ पर आपने लिखना है आई ऑफर शॉपिफाई SEO सर्विस राइट एन ईमेल, यानी कि ये चीज़ आपने लिखनी है यहाँ पर। सो जब आपने इसको यहाँ पर लिख लिया, इसको लिखने के बाद आपने ये इंटर की प्रेस कर देनी है, यानी कि इसको आपने जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। देखें सेम ये चीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है। लिखने के बाद आपने यहाँ पर सेंड मैसेज को क्लिक कर देना है। उसके बाद ChatGPT ने ऑटोमेटिकली एक ईमेल क्रिएट कर देनी है। वो ईमेल फिर आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें डियर रेसिपिएंट को आप यहाँ से कॉपी करें और लास्ट वन तक जाएं और इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने जीमेल में आ जाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करें, पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट इसको क्लिक कर देंगे तो वो सारी ईमेल यहाँ पर आ जाएगी। डियर रेसिपिएंट्स नेम, यहाँ पर जो रेसिपिएंट है उसको आप लिख दें ऑनलाइन स्टोर ओनर, आप ऐसे लिख दें। अगर उस ओनर का कुछ नेम यहाँ पर मेंशन है, अगर आपको मिल जाए कि इसका ओनर ये है, तो फिर आप उसके ओनर का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने अबाउट में लिखा, सम टाइम अबाउट में वो ओनर का नेम लिखा होता है, तो आपने यहाँ से उसका नाम लिख लेना है। सो अभी हमने यहाँ पर वेबसाइट का जो नेम, उस नेम को हमने यहाँ से देख लिया है, उसका ईमेल एड्रेस भी, और ये ईमेल कैसे लिखनी है उसको हमने ChatGPT की मदद से लिखना समझ लिया। सो इसके बाद
अब सब्जेक्ट को मज़ीद अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो इसने भी आपको एक सब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, एलिवेट योर शॉपिफाई स्टोर्स विजिबिलिटी विद एक्सपर्ट एसईओ सर्विस। एक बेहतरीन सब्जेक्ट, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैंने तो ये सब्जेक्ट लिखा था, बट आपने इसकी जगह वो वाला सब्जेक्ट लिख लेना है। ये काफ़ी ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। सो यहाँ तक आपको पता चल गया। इसके बाद लास्ट में योर टाइटल, योर कंपनी, योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये जितनी भी ये कंप्लीट डिटेल है आपने कंप्लीट डिटेल यहाँ से देख लेनी है और वो डिटेल यहाँ पर लिख लेनी है। या फिर मैं आपको एक और स्मार्ट वर्क बताता हूँ। आपने देख लेना कि ये जो जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं, जिसकी गिग का एक आपने रेफरल जो सा है वो लिंक क्रिएट किया है, उसका नाम क्या है। अभी ये डेविड मैसन है, तो इसका नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिलती तो आप रहने दीजिएगा। मैंने डेविड मैसन लिख दिया। अभी मुझे जो URL लिंक जो कि मैंने यहाँ पर फाइवर एफिलिएट से ये वाला कॉपी किया था, ये वाला, इस लिंक को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये जो मैंने नाम लिखा है डेविड मैसन, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन में इंसर्ट लिंक नज़र आएगा, इसको क्लिक कर देना आपने। क्लिक करने के बाद ये वाला लिंक जो आपने कॉपी किया है फाइवर एफिलिएट से, ये आपका अपना एक रेफरल लिंक बन गया है। इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो वो लिंक यहाँ पर पेस्ट हो गया, इसको आपने ओके कर देना है। अभी आप यहाँ पर देखें तो ये एक ब्लू कलर का आ चुका है। जब आपने इसको क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको ले जाएगा यहाँ पर, यहाँ गिग पर डायरेक्ट आ जाएगा। सो अभी इसके नाम पर ये लिंक हो चुका है। सो अभी हमने जो रिपोर्ट, यानी कि जो हमने यहाँ पर ये रिपोर्ट डाउनलोड की थी, ये रिपोर्ट आपने अभी यहाँ पर अटैच कर देनी है। यहाँ पर अटैच फाइल्स में आएंगे आप। अटैच फाइल्स में आपने डाउनलोड्स में ये देखो वो रिपोर्ट डाउनलोड की, इसको सिलेक्ट करें और ओपन कर दें। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट आप देखें तो डाउनलोड, यानी कि यहाँ पर अभी ये अपलोड हो चुकी है। सो ये है कंप्लीट वर्क जिसको आपने करना है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कौन कौन सी चीज़ें आपने यहाँ पर वेबसाइट का एनालिसिस करना है। उसका आपने वेबसाइट का ईमेल एड्रेस कैसे ट्रेस करना है वो हमने देख लिया। उसके बाद आपने ईमेल कैसे लिखनी है वो आपने चैट GPT की मदद से लिखनी है। इसको आपने साइन अप कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर बेहतरीन fiverr.com पर बेहतरीन जो सर्विस है उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने उसके इस लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने फाइवर एफिलिएट्स में आ जाना है और यहाँ पर आपने मार्केटिंग टूल्स में डिफ़ॉल्ट एंड डीप लिंक्स में आ जाना है। यहाँ पर आपने इसको कॉपी कर पेस्ट कर देना है। देन आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपने उसको इसके नाम के साथ लिंक दे देना है। रिपोर्ट आपने क्रिएट कर ली यहाँ पर एनालाइज़र से, वो रिपोर्ट आपने यहाँ पर अटैच कर दी। इतना सा सिर्फ काम है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। अपना माइंड जितना इस्तेमाल होता है आपने करना है। सो इसके बाद वेरी सिंपल, आपने सेंड के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखें मैसेज सेंड का आपको यहाँ पर मैसेज आ चुका है कि आपका मैसेज जा चुका है। इस तरीके से आपने मैसेजेस करने हैं। सो आपने डेली बेस पर टारगेट बनाना है कि आपने कम से कम 20 डिफरेंट वेबसाइट्स को इस तरीके से ईमेल करनी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 20, तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 20 वेबसाइट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको शुरू में ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटा। जब आपकी मुकम्मल प्रैक्टिस हो जाएगी, आप यकीन जानिए रोज़ाना 1 घंटे में आप 20 से 25 मुख्तलिफ वेबसाइट को इस तरीके से आप टच कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं। सो आपने यहाँ से वेबसाइट को उसके नाम को कॉपी कर लेना है। आपने एनालाइज़र में आ जाना है। इस एनालाइज़र में आपने उसका वेबसाइट का नाम लिख के एनालाइज करना है। तो जिसकी रिपोर्ट यहाँ पर आपको वीक दिखाई देगी, वेरी बैड दिखाई देगी, उसको आपने रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है। फिर आपने उसी स्टोर
को ओपन कर लेना है एक न्यू टैब में। ओपन करके आपने उसका ईमेल एड्रेस आपने उसकी वेबसाइट से ढूंढना है, जैसा कि मोस्टली उनका ईमेल एड्रेस लास्ट में होता है। सो वो ईमेल एड्रेस आपको काम आएगा उसको ईमेल करने के हवाला से। यहाँ पर आपने उसका ईमेल एड्रेस लिखना है। सो उसके बाद रिपोर्ट भी जनरेट होगी। फिर आपने ईमेल कैसे राइट करनी है, ईमेल को कैसे लिखना है, उसके लिए चैट जीपीटी का सहारा लेना है। आपने चैट जीपीटी में वो अपना कीवर्ड यहाँ पर लिख के आपने सेंड करना है, तो वो मुकम्मल तौर पर आपको तहरीर आ जाएगी। वो तहरीर को कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपने जीमेल में उसको लिख लेना है। और उसके बाद आपने जो रेफरल लिंक यहाँ पर क्रिएट किया होगा वो रेफरल लिंक भी आपने दे देना है नीचे। और आपने मतलब कि इस तरीके से आपने लो रैंक्ड वेबसाइट का इंतखाब करना है, उनको ईमेल करनी है। सो जब वो डायरेक्ट आपके रेफरल लिंक से वो लैंड करेंगे fiverr.com पर और वो इनसे बातचीत करेंगे, वो इनसे अपनी वेबसाइट की SEO करवाएंगे, जो कि उनका स्टोर शॉपिफाई के ऊपर है, उस स्टोर की ये SEO करवाएंगे। जब वो आपके रेफरल लिंक से लैंड कर गए ना fiverr.com पर, फिर वो चाहे इनके साथ अगर उनकी डील नहीं भी होती या इनके साथ उनका मामला नहीं तय पाता, इनके अलावा किसी और के साथ तय पाता है, तो वो किसी से भी काम करवाएंगे, बट वो लैंड आपके रेफरल लिंक की वजह से करेंगे। तो आपके इस फाइवर एफिलिएट्स में यहाँ पर आपको आपकी जो एक वैल्यू है, जो आपकी इनकम है, जितनी आपने जनरेट की होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और ये 100% यकीनी तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आप एक दफ़ा एक महीना पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ आप लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको एक महीने के अंदर इसके रिज़ल्ट्स दिखाई देंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको इस लेक्चर की भरपूर समझ आ चुकी होगी। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।